के बीच आचार्य सूर्य नारायण गौतम। जैसा कि नाम है वैसा ही काम है। सूर्य की तरह अपने आचरित्र से और अपने आचरण से इतना अच्छा प्रकाश फैला चुके हैं कि समाज और छात्र इनके जीवन पर, इनकी उपलब्धियों पर शोध कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, जीते जागते किसी के ऊपर शोध किया जाए। ये एक अविस्मरणीय क्षण है मेरे लिए कि मैं सीधी बात सूर्य नारायण गौतम जी से कर रहा हूँ। वेदाचार्य हैं, रीवा से, मध्य प्रदेश से। 1973 में जन्मे। इनकी शिक्षा दीक्षा मूलतः ज्यादातर रीवा में हुई है। बघेली, हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा, तीन भाषाओं पर अपना विशेष अध्ययन और अध्यापन रखने वाले आदरणीय सूर्य नारायण गौतम जी का हम स्वागत करते हैं। कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम में साहित्य पर चर्चा हो, साहित्य सम्मान किया जाए और आप सभी की विशेषताओं पर फोकस करके शिक्षा के लिए इस पटल को और उन्नत बनाया जाए। इस सभी के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। आप लोग इसको जल्दी से जल्दी कमेंट करें और शेयर भी करें। सर प्लीज अब अपनी बात रखें, जिससे कि हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको लगे कि हमारे बीच कौन विशिष्ट पुरुष आए हैं। प्लीज सर। देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। आपका मैं आभार मानता हूं। वो इसलिए कि कोई भी व्यक्ति जब कोई भी विषय को अध्ययन करता है, जानता है, तो उसके पीछे उसकी मंशा यही रहती है, खासकर शिक्षक जो बनता है। जी सर। मैं शिक्षक बनाया नहीं गया हूं, मजबूरी में भी नहीं बना हूं। मैं शिक्षक शौक से बना हूं और इसको मैं तपस्या के रूप में लेता हूं। क्या बात। क्योंकि हालांकि अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय की बातें नहीं करनी चाहिए, प्रजातंत्र है, किंतु मैं जन्मना भी ब्राह्मण हूं और कर्म से भी मैं ब्राह्मण हूं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। शिक्षा यजनम याजनम चैव अध्ययनम अध्यापनम तथा और दानम प्रतिग्रह शैव षटकर्म स्वभावजा। ब्राह्मण के ये 6 कर्म बताए गए हैं, विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना। तो मैं किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा हूं, मैं अपने ऋण को उतार रहा हूं। ये समाज से मुझे मिला है, मैं चाहता हूं कि मैं समाज को दूं। इतनी सुंदर भावना, इतनी सुंदर भावना और एक बड़ी जिम्मेदारी का बोध कराते हुए ये बात आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में एक उन्नत विचार ला रही है। सर, मुझे विश्वास है कि जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जितने भी लोग शिक्षा के अभियान से जुड़ते हैं, वो एक आचरित्र को प्राप्त करते हैं और एक विशिष्टता का भाव अपने मन में रखते हैं। निश्चित रूप से मैं सभी का सम्मान करता हूं और हृदय से आभार करता हूं। सर, आपके जीवन के 10 सुख, उसकी प्राप्ति, जीवन के 10 सुख, उनकी प्राप्ति के वैदिक उपाय, एक आपका पत्र है, पुस्तक है शायद, उस पर मुझे कुछ सुनना है कि ये क्या है। और इसके पहले कोई पाठ करते हैं, काव्य पाठ, उसके बाद इस पर चर्चा की जाए। मैं सबसे पहले, जो हमारी शास्त्रीय परंपरा है कि हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं, बिल्कुल, तो हम पहले ईश्वर का स्मरण करते हैं, उसका वंदन करते हैं। मैं एक वेद मंत्र से और फिर एक छोटी सी कविता से मैं ईश्वर का वंदन करता हूं। जी जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसाविव पुनर्दधता घृता जानता संगमे मही। सर, इसका अर्थ ये है, स्वस्ति पंथाम अनुचरेम, हम कल्याणकारी मार्ग पर चलें। कैसे चलें? सूर्या चंद्रमसा इव, जैसे सूर्य और चंद्रमा अपने नियत समय पर, नियत दिशा पर चलते हुए संसार के लिए कल्याणकारी होते हैं, उसी प्रकार से हम भी जो हमारा नियत दायित्व है, उस दायित्व को हम निभाते हुए और सही मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित रूप से हम संसार के लिए कल्याणकारी बनेंगे। बिल्कुल। तो प्रकृति से शिक्षा किस प्रकार से लिया जाए, हमारे वेदों में ये सब सारी चीजें लिखी हुई है। मुख्य बात है ग्रहण करना, मुख्य बात है ग्रहण करना। हमारा समाज कहाँ से क्या ग्रहण कर सकता है? इस संसार का एक कण भी शिक्षक हो सकता है किसी भी व्यक्ति के लिए, लेकिन हम ग्रहण करने की क्षमता लाएं, हम पात्रता लाएं अपने अंदर।
बहुत सुंदर बिल्कुल विचार बिल्कुल। है सर। झुंझुनू राजस्थान में जगदीश प्रसाद झामरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय में इस समय पढ़ा रहे हैं सर, और एक जी विभाग को देख रहे हैं। निश्चित रूप से वहां पर बहुत सारी चीजें, आप कविता अपनी सुनाने जा रहे थे सर, उसको उसको जरा सुनाएं। जी जी। मैं कविता भी है और मंगलाचरण भी है। बिल्कुल। बिन वाणी के राग सुनाए, वो परमात्मा कैसा है। बिन वाणी के राग सुनाए, पैर बिना जो दौड़ लगाए। बिन वाणी के राग सुनावे, पैर बिना जो दौड़ लगावे। आनन बिन सो भोग लगावे, आनन बिन सो भोग लगावे। ओ हमरी नैया पार लगावे, क्या हमरी नैया पार लगावे। बहुत सुंदर, बहुत अगला बंद सुंदर। है। बिल्कुल। बिना हाथ के काम करे जो, बिना हाथ परमात्मा के का काम। कोई हाथ नहीं है, पर काम सब वही करता है। तो बिल्कुल बिना बिल्कुल। हाथ के काम करे जो, वो अनुपम दुनिया रचे बनावे। बिना हाथ के काम करे जो, अनुपम दुनिया रचे बनावे। उस शरण गए हम विनय भाव से, शरण गए हम विनय भाव से। वो हमको अपना कही लपटावे, क्या बात, हमको क्या बात। अपना कही लपटावे। वो हमारी नैया पार लगावे। क्या बात। तो देखें, भाव की छेनी जब हम ले, भाव की भाव की छे। छेनी लेकर जब हम, भावों की छेनी, हम्म। भावों से हम तराशते हैं शब्दों को। तो भाव की छेनी हम जब लेकर, वो शब्दन ढोका करें गढ़ाई। शब्द शब्द ही हैं, किंतु जो बिल्कुल। चतुर होता है, जो कवि होता है, समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, वो उन्हीं शब्दों को कहाँ कैसे तराशना है तराश देता है, और वही शब्द कानों से घुस करके हृदय को आह्लादित कर देते हैं। क्या तो बात। भाव भरे छेनी जब हम ले, शब्दन ढोका करें गढ़ाई। तब तब बनी गुरु बैठे आगे, तब तब बनी गुरु बैठे आगे। वो सही गलत को भेद बतावे, वो हमारी नैया पार लगावे, हमारी नैया पार लगावे। बहुत सुंदर। प्रभु, प्रभु ही सबको माध्यम बनाते हैं, और प्रभु ही माध्यम बनाए हैं कि हम आपसे पहुंच पा रहे हैं सर इस कोविड-19 में। यह एक छोटी सी शुरुआत जो जी। की गई, आज आपके दरवाजे तक पहुंची है, आपके विभाग तक पहुंची है। सुनाए सर, बिल्कुल सुनाए। अगला बंद है। हम अज्ञानी निवल जीव को, हम अज्ञानी भी हैं और बलहीन भी हैं। तो हम बड़ी। अज्ञानी निवल जीव को, वो महतारी बन कर दुलरावे। उंगली थामो, उंगली थामो चले हम उसकी, उंगली थामो चले हम उसकी। और ऊंच नीच को भाव बतावे, वो हमारी नैया पार लगावे, हमारी नैया पार लगावे। तो अंतिम बंध है इसका, क्योंकि वेदों में कहीं भी साकार या वेदों की मूर्ति इत्यादि की नहीं, ब्रह्म जो है निराकार ब्रह्म की उपासना की गई है। और तुलसीदास जी महाराज ने भी सगुण और निर्गुण, साकार निराकार दोनों प्रकार के ब्रह्म की व्याख्या की है। और चूंकि मैं निराकार ब्रह्म की उपासना पद्धति पर चल रहा हूं, इसलिए मैं जी। अपने ब्रह्म को इस प्रकार से वंदना करता बिल्कुल हूं। और बिल्कुल। हमारा वो ब्रह्म गुरु, माता और पिता के रूप में प्रकट है। जी। तो खाली पेट पड़ा है बेटा, खाली खाली पेट पड़ा है बेटा। पेट पड़ा है बेटा, वो चिंता करके रात बितावे। चिंता खाली करके। पेट पड़ा है बेटा, चिंता करके रात बितावे।
बनकर बापू बैठा घर में, बनकर बापू बैठा घर में, वो दुनियादारी हमें सिखावे, वो हमारी नैया पार लगावे, वो हमारी नैया पार लगावे। बहुत सुंदर इस सर, प्रकार इतना से इतना प्रेरणादायक कविता के माध्यम से आपने मंगलाचरण किया है और भगवान को याद किया है। इसमें भी बहुत उत्साह मिलता है सर। हमको उन घटनाओं के बारे में थोड़ा जानना होगा कि जब आपने जी शोध आप पर जब शुरू होने वाली बात, जैसा कि मैंने अभी भी बताया है लोगों को कि यह कैसा समय रहा, जब आपको कैसा अनुभव लगा और आपके ऐसे क्या काम थे जिस पर लोगों को शोध करना अच्छा लगा। और एक नहीं, 3-3 शोध हो चुके हैं। पीएचडी के 3-3 शोध किसी व्यक्ति पर अभी हो जाए इतने कम उम्र में, ये बड़ी चीज है। कृपया सर बताएं। मैं तो इसे ईश्वर की कृपा मानता हूं, और दूसरी बात ये जरूर रही है कि मैंने बचपन में एक बात सुनी थी जी कि लीक लीक गाड़ी चले और लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। क्या बात। तो जो शायर होता है वो दूसरे की शायरी नहीं पढ़ता, वो शायरी स्वयं लिखता है, स्वयं लिखता है। और शेर भी जिस मार्ग से चल देता है वो मार्ग बन जाता है, वो मार्ग नहीं ढूंढता है। वो किसी के लिए प्रतीक्षा नहीं करता कि कोई मार्ग बनाए, वो चल देता है और मार्ग बन जाता है। मेरे भी हृदय में कुछ ऐसी ही उम्मीदें, आकांक्षाएं थी कि मैं समाज को, क्योंकि समाज को मैंने अध्ययन किया, समाज क्या है, समाज हमारे, हम चिंतन करते हैं तो समाज और कुछ नहीं है, वो मेरा ही बड़ा परिवार है। जब छोटे दायरे पर हम देखते हैं तो हमारा घर दिखता है, और जब हम बड़े दायरे पर देखते हैं तो वही घर बड़ा हो जाता है, वही समाज। तो जब हम तमाम लोगों को देखते हैं कि वो दिशाहीन हो रहे हैं और दिशाहीनता के कारण वो दुखी हो रहे हैं, और हर व्यक्ति जब से जन्म लेता है, मनुष्य तो मनुष्य है सर, हर प्राणी सुख चाहता है। ऐसा कौन सा जीव है जो सुख नहीं चाहता है? सभी लोग सुख चाहते हैं। तो सुख, और सुख मिले कैसे? सुख का यदि वो मार्ग नहीं अपनाएगा तो वो सुख पाएगा कैसे? सही बात। तो हमने स्वयं जो है इस पर अध्ययन किया, और मुझे ये समझ में आया कि जो अपना वैदिक साहित्य है ये सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है, और इसमें जो भी खोजो आप वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस विषय में आप दृष्टि डालें वो सारे ज्ञान विज्ञान के स्रोत वेदों में भरे पड़े। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा। प्राचीन को सभी लोग समझते हैं कि ये विशेषता बताने के लिए प्राचीनता बताई जाती है। मैं साइंटिफिक वैलिडेशन की बात करता हूं। आप या समाज किस चीज को स्वीकार करता है और लंबे समय तक कंसिस्टेंटली स्वीकार करता है, वही उसकी प्राचीनता होती है। और कोई क्यों स्वीकार करता है? क्योंकि वह सत्य होता है, वो टिकाऊ होता है, वो जबरदस्त होता है, वो चलने योग्य होता है, वो सदुपयोगी होता है, वो कंटेनेबल होता है, वो सबको लेकर चलने की क्षमता रखता है। वही चीज लंबे समय तक चल सकती है। तो प्राचीनता कहना ही अपने आप में पूरी बात है। प्राचीनता है, वह पूर्ण है, सत्य है, इसीलिए इतने लंबे समय तक प्राचीन साल से चल रहा है और आज तक कंटेनेबल है। तो हम आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है। हम और आप उससे कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं, भले हम अपने को रिटर्न न करें, कहें ना, याद न करें, लेकिन हम बहुत सारी चीजें उन्हीं वेदों से प्राप्त किए हैं, लेकिन खुलकर हम इसको कहते नहीं है, स्वीकारोक्ति नहीं करते हैं। तो ये एक तरह से दुर्भावना है, उसे व्यक्त करना चाहिए कि हम वहां से इस चीज को लिए हैं। जैसे आज एक छोटा सा रिसर्च पेपर हम लिखते हैं तो कहते हैं कि रेफर नहीं किया तो प्लेगरिज्म हो जाएगा। तो रेफर करना बहुत जरूरी है। वी हैव टू रेफर ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम वेयर वी रिसीव्ड दीज थिंग्स। आगे बढ़े सर प्लीज। जी, तो बस यही सबसे पहली हमारी यही पुस्तक थी। मैंने इसको बनाया, जीवन के 10 सुख। जीवन के 10 सुख होते हैं। बिल्कुल। इसको हिंदी में मुझे एक जगह मिला था, फिर मैंने 10 सुखों के लिए 5-6 श्लोक लिखे, और श्लोकों में मैंने उन्हें आबद्ध किया कि प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कन्यादानी, चौथी घर में चले मथानिया से। तो ये 10 सुख हैं, पर ये मिलेंगे कैसे?
तो जीवन के एक तो सबसे बड़ी बात यह है सर कि जैसे हम अगर सुख को जानते ही नहीं है, ठीक है, जैसे मैं डॉक्टर सूर्य नारायण गौतम बाहरी विद्वान व्यक्ति हूँ, पर कोई अगर जानता ही नहीं है कि मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बसों में जाता हूँ और बस में मेरे बगल में ही एक व्यक्ति बैठा रहता है, वो नहीं जानता कि डॉक्टर सूर्य नारायण गौतम जी जान रहे हैं, तो वो मुझसे बिल्कुल सामान्य यात्री का व्यवहार करता है। मेरा उसके साथ 4-6 घंटे बिताना उसके लिए कोई लाभप्रद नहीं होता, क्योंकि मुझे नहीं जानता है वो, नहीं जानता है। किंतु यदि कोई मुझे जान लिया है और मुझे जान करके 10 मिनट मेरे पास बैठ जाता है, तो वो बहुत सारी चीजें लेकर के जाता है। बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। ठीक यही चीज है कि हम सुख तो चाहते हैं कि सुख हमें प्राप्त हो, हम सुख जानते ही नहीं है। सुख आया, मेरे चारों तरफ घूमा फिरा और चला गया, और हम छाती पीटते रहे कि मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दुखी हूँ। तो पहले जानिए कि सुख है क्या। सुख के सर्व गुरु स्वयं यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी लोग कमेंट करके जो जीवन में दुख हो उसको भगाने का काम आप पूछ सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट हैं, संस्कृत के वैज्ञानिक हैं, शोध किया है इन्होंने बहुत सारी लिपियों पर। मुझे जानकारी है कि बहुत सारी ऐसी पुरानी लिखावटें हैं, ऐसी चीजें हैं जिसको उन्होंने पढ़ा है और पढ़ के पाया है, बहुत कुछ प्रेरणा भी दी है, बहुत कुछ लिखा भी है। वेद, यज्ञ और पर्यावरण पर भी इनके शोध हैं, इनके विचार हैं, इनकी पुस्तकें हैं। मैं उनके बारे में भी कुछ जानूं, लेकिन उसके पहले एक साहित्य, एक काव्य कुछ हम सुनना चाहेंगे जो आपने लिखा हो। और चूंकि यह बसंत है, इसलिए कुछ भी जो आपको इस समय मौजूद हो उसे आप पढ़ें, हम लोग उस काव्य को भी सुने और उसके बाद फिर चर्चा आगे बढ़े। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने ये हमारी जो प्राचीन विधा है, संस्कृत में इसको बोलते हैं चंपू काव्य। एक महाकाव्य होता है, खंड काव्य होता है, और एक होता है चंपू काव्य। तो चंपू काव्य के लिए कहा गया है कि गद्य पद्य मयम काव्यम चंपू इत्यभिधीयते, जिसमें कुछ कथानक गद्य में होते हैं, कुछ कथानक पद्य में होते हैं। तो आप निश्चित रूप से जो हमारी भारतीय साहित्यिक परंपरा है वो चंपू की, आप अपने इस कवि के साथ काफी कार्यक्रम को बिल्कुल चंपू काव्य की तरह रख रहे हैं। बहुत सुंदर आपने नाम दिया सर, इसको मैं हाईलाइट करूंगा, चंपू काव्य को प्रासंगिक करूंगा इस चीज को, और ये हमेशा चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो मैंने एक ये देह शरीर की शिक्षा, बहुत सारी शिक्षा हम शरीर से ही सीखते हैं और सीखने की जरूरत है। तो मैंने इस पर कुछ 4 लाइनें लिखी हैं कि देखें देह की शिक्षा क्या है। दुख में भीगी आंखों को, दुख में भीगी आंखों को, हम क्या करते हैं, अपने शरीर में ही बहुत पक्षपात रखते हैं। बाहर अगर पक्षपात होता है तो हम बहुत हाय तौबा करते हैं, बहुत छाती पीटते हैं, सिर फोड़ते हैं कि पक्षपात हो गया, और हम अपने शरीर में ही पक्षपात करते हैं, और इस पक्षपात को हम अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे हैं। जब हम अपने अंदर से हम स्वयं पक्षपात को नहीं निकाल पा रहे हैं तो दूसरे पर हमें टीका टिप्पणी करने की कोई छूट नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, अगर सुधारना है तो अपने आप को सुधारो। तो बस इसी प्रसंग में है कि दुख में भीगी आंखों को, जब हमारी आंखें गीली हो जाती है, हम रोने लगते हैं, तो एक आंख से एक उंगली से हम आंसू पूछते हैं। दुख में भीगी आंखों को एक ही उंगली पोछे रे, पर जब मिले देह को सुख तो 10 ताली ठोके रे। क्या बात। जब हम दुखी होते हैं, हमारे समाज में कोई भी एक व्यक्ति दुखी होता है, तब एक व्यक्ति भी मुश्किल से खड़ा होता है, और जब उसका आंसू पोंछने के लिए, किंतु अगर उसी के घर में कुछ खुशखबरी है, कोई खुशनुमा माहौल है, तो हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और देखें, गाल फटे ना पावे तनिको, गाल भी मेरा ही है, सिर भी मेरा है, पैर भी मेरा है, पूरा शरीर ही तो मेरा है, और मेरे लिए सभी काम कर रहे हैं। दूसरे का ऐसा नहीं है कि गाल मेरा है मेरे लिए काम कर रहा है और पैर दूसरे के लिए चल रहा है। पैर भी जो ये शरीर का वजन उठाया मेरे लिए ही उठाया है। पर हम कितना पक्षपात करते हैं कि गाल फटे ना पावे तनिको रहे सदा चिकनाए रे, और जब लव फटे न पैर बिमाई
कोई न तेल लगाए रे। क्या बात, क्या गल बात। फटे ना पाए तनिको, रहे सदा चिकनाए रे। और जब लव फटे ना पैर बेमाई, कोई न तेल लगाए रे। तो और भी देखे कि जब जब मचे मूड पिरवाई, पिरवाई पीड़ा, जब जब हाँ, शरीर में पीड़ा हो जाती है, तो बिल्कुल जब बिल्कुल। जब मचे मूड पिरवाई, और छिन छिन होए दवाई रे। जब तक सिर दर्द नहीं दूर हो जाएगा, तब तक ये इंजेक्शन, ये टेबलेट, ये क्रीम तमाम सब सिर में लगाते रहेंगे। पर जब उठे पैर में फाटन, पर जब उठे पैर में फाटन, होए खूब कचराई रे। वो है खूब कचराई रे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पैर भी मेरे, उसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई है ना, कोई कोई छूट नहीं है टेबलेट सब। नहीं है हाँ, ना। बिस्तर पर लेट जाएंगे, कहेंगे किसी से कि भाई थोड़ा सा मेरे पैर में चढ़ करके इसको कचर दो, खास बात, है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे सिर में भी तो दर्द हो रहा है, सिर को भी तो कचरवाना चाहिए। तो सिर के लिए इतना है, और पैर, पैर की ऐसी तौहीन। हाँ, तो आंखों में तिनका यदि गिरता, आंखों में आदरणीय, तिनका। आंखों में तिनका यदि छोटा सा बारीक सा तिनका भी आंख में गिर जाए, तो हम्म। आंखों में तिनका यदि गिरता, होए तुरंत धुबाई रे। आंखों में तिनका यदि गिरता, होए तुरंत धुबाई रे। पर दांतों में सड़न होए तो, होए दांत उखड़ाई रे। वही दांत खड़ा ही रे। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत आज सुंदर। तक, आज तक मैंने अगर 100 मरीजों से, दांत के मरीजों से मैं पूछा कहाँ जा रहे हो भाई, बोले दांत हम्म, उखड़वाने जा रहा हूँ। पर हम्म। आंख के मरीजों से मैंने पूछा तो एक ने भी ये नहीं कहा कि मैं आंख निकलवाने जा रहा हूँ। आंख बनवाने के लिए भारत क्या, भारत से बाहर भी लोग आंख की दवाई कराने चले जाते हैं। पर दांत के लिए कोई अगर बनारस का है तो इलाहाबाद नहीं आएगा, बनारस क्या से बात। बनारस में ही उसको दफन कर देगा। तो बहुत सुंदर। बताइए। इतना अच्छा सामंजस्य, शरीर के कष्ट को समझाकर समाज के कष्ट को समझाने की ये जो बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। आपने परिवार से समाज को जोड़ा और शरीर से अब समाज को इंगित कर रहे हैं कि आप छोटा बड़ा सब कुछ का उतना ही भाव रखिए जितना कि आप अपने जी किसी एक खास भाग के लिए रखते हैं। बहुत सुंदर सर, आगे बिल्कुल बिल्कुल। आगे। तो ऐसा ही जब भरा देह में, भांति भांति व्यवहार रे। ऐसा ही जब भरा देह में, भांति भांति व्यवहार रे। फिर क्यों नहीं समझता मानव, करता क्यों है रार रे। फिर क्यों समझ। ऐसा ही जब भरा देह में, भांति भांति व्यवहार रे। फिर क्यों नहीं समझता मानव, करता क्यों है रार रे। तो जो कोई समझे इसी ज्ञान को, काहे टूटे नेम रे, नेम नियम। जो नियम के कोई बारे समझे इसी ज्ञान को, काहे टूटे नेम रे। और क्यों न सुख घर घर में बाढ़े, और क्यों न बाढ़े प्रेम रे। क्या बात है, जो क्या। कोई समझे इसी ज्ञान को, तो पक्षपात को छोड़ के मानो, आदरणीय, जी। पक्षपात को छोड़ के मानो, सही करे व्यवहार रे। पक्षपात को छोड़ के मानो, सही करे व्यवहार रे। वो कभी नहीं दुख पावे जग में, कभी नहीं दुख पावे जग में, और रोज रहे त्योहार रे। क्या बात है, क्या बात। पक्षपात को छोड़ के मानो। तो बहुत ये सुंदर, देह बहुत की सुंदर शिक्षा। काव्य पाठ। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे सर, जी जी भाषा पर। भाषा पर जो कि आपका मुख्य विषय रहा है, जी जी संस्कृत, हिंदी और बघेली। बघेली के आप जी पुत्र हैं। हिंदी से आपने बहुत कुछ प्रेम पाया है, बहुत कुछ जी रिकॉग्निशन समाज में अगर हुआ है तो हिंदी से हुआ है, बहुत सारा पैन इंडिया। और संस्कृत जिसके आप पुण्य सेवक हैं, प्रथम मानते हैं, और अपनी जी पूरी अपने जीवन का जितना शोध है उसको उस संस्कृत के माध्यम से कर रहे हैं। विश्व परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी अगर देखें तो संस्कृत हिंदी से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय है
और हम जी लोगों जी को आगे तक ले जाने की क्षमता संस्कृत में है। खास तौर पर जी जी आपसे विशेष चर्चा में हम कुछ सुनना चाहेंगे इस बात पे कि क्या संस्कृत हम लोगों की, अगर उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे वो जन सामान्य की भाषा भी बने, उसको क्या कहना चाहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि संस्कृत को एक तो कुछ भ्रमात्मक बातें की गई, और खासकर उन लोगों के द्वारा जो इस विषय को बिल्कुल नहीं जानते। एक तो हमारे समाज में एक बीच में मध्यकाल में ये धारणा आई कि संस्कृत केवल पूजा पाठ की विद्या है, कर्म कांड की विद्या है। और उन लोगों ने इस बात को कहा जो न कर्म कांड जानते थे, न पूजा पाठ जानते थे, और न उसके साइंटिफिक रीजन को जानते थे। जी। संस्कृत आज भी हाशिए पर है। मैं बड़े मंचों में भी यह निवेदन करता हूं कि जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, उसको वो यदि संस्कृत में लिखा है तो उसको संस्कृत के यमे में पढ़ाया जाता है। कौटिल्य अर्थशास्त्र को यमे में पढ़ाया जाता है और उसको संस्कृत कहा जाता है। ऐसे भी जितने भी संस्कृत में ग्रंथ हैं उसको ट्रेडिशनल संस्कृत कहा गया, संस्कृत। हमारा मतलब यह है कि यदि संस्कृत में लिखे ग्रंथों को संस्कृत मान के पढ़ाया जाता है तो पूरा मेडिसिन जो है, मेडिकल कॉलेज की पूरी पुस्तकें अंग्रेजी में लिखी हैं तो उनको अंग्रेजी के यमे में पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल, इंजीनियरिंग के जितने भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, वो सारी की सारी अंग्रेजी में लिखी हैं तो उनको भी अंग्रेजी के यमे में पढ़ाना चाहिए, अंग्रेजी कहना चाहिए। अगर अंग्रेजी में होने के बावजूद भी मेडिकल की पुस्तकें मेडिसिन की कहलाती हैं तो संस्कृत में लिखे होने के बावजूद भी आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र होना चाहिए। और उसमें प्राणी शास्त्र अलग है, जीव विज्ञान अलग है, खगोल विज्ञान अलग है, भूगोल विज्ञान, जितने भी संसार की विद्याएं हैं वो सारे विषय संस्कृत के ग्रंथों में लिखे हुए हैं। और उनके हमारे पास क्योंकि स्मरण नहीं है, पर हमारे पास पूरी सूची बनी हुई है। अभी हमारे विश्वविद्यालय से भी इस पर प्रयास चल रहा है कि विदेशों में भी हम टाई अप कर रहे हैं और हम यहाँ से बैठ करके उनको संस्कृत, वो संस्कृत सीखने की मांग कर रहे हैं कि आप हमको संस्कृत सिखाइए, और हम उसका पूरा सिलेबस पाठ्यक्रम बना रहे हैं। बिल्कुल। तो संस्कृत एक भाषा है, संस्कृत एक भाषा है, और उस भाषा में लिखे हुए ग्रंथ जो हैं वो विभिन्न विषयों के हैं। उन विषयों को विकसित करने की आवश्यकता है, तो संस्कृत अपने आप विकसित हो जाएगी। We have to take lead from the lots of information which has been prescribed and described in these Ved and all these things. मुझे बहुत प्रसन्नता है सर, कुछ बातें और हम लोग आगे करेंगे। उसके बीच में एक काव्य बघेली का, जहां से आप जन्म लिए हैं, यदि वो आसपास हो आपके, अगर हो तो उसे जरूर पढ़ें, जिससे कि आपके समाज में जहां आसपास हमारे मध्य प्रदेश के लोग देखें इसको तो उन्हें लगे कि हमारे लिए भी कुछ कहा है भैया ने, हमारे चाचा ने हमारे लिए कुछ कहा है। हमारी वाली बात, वो हमारी वाली बात तो लोकल टंग में ही आती है। जी जी सर, इसको एक मिनट हम इंतजार कर लेंगे सर, हम इंतजार कर लेंगे। हाँ, निकालना पड़ेगा। अभी पूरी पुस्तक ही है ये। आ गया सर। ये थोड़ी सी बड़ी कविता है, क्या इतना समय हो पाएगा? थोड़ा पार्ट सुनाए, थोड़ा पार्ट। अच्छा, मैं बीच बीच का सुना देता हूँ। बिल्कुल। देखिए, मैं बघेली में लिखा हूँ, ये पूरी बघेली में है। आप देखें कि ये कितनी सरल है और हिंदी से कितनी मिलती है, और हिंदी से मिलती है तो संस्कृत से मिलती है जी। ये प्रसंग है सीता राम लखन संवाद, हमने लिखा है जी। ये है लंका जीति राम जब आए, लंका जीति राम जब आए, जनकपुरी पर जन सुख छाए। क्या कि बाजे ढोल की और नगरिया, गाँव में सुंदर गीत मिहरिया,
अवधपुरी नित उत्सव भारी, जहाँ भूप है खुदे खरारी, और चर्चा करत कहीं न वैदेही। वैदेही सीता जी चर्चा करते हुए बोलती हैं कि बिनती हमारी सुने सनेही। है ना, जो प्रेम करने वाले हैं राम जी, वो हमारी भी विनती को सुने। क्या पूछती हैं कि हमरे हर नत जी तत वीरिया, अकरी उच्चारण कई के क्रिया। आप क्रिया, महिलाओं की एक आदत रहती है, मैंने पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाओं को भी देखा है कि वो अपने पति को कसम जरूर धराती हैं, है ना। तो ये नारीगत स्वभाव है, ये अवगुण नहीं है, ये दोष नहीं है, ये क्योंकि नारी सहज और सरल, वो प्रकृति जन्मना वो सरल है, जन्मना वो सहज है, और जन्मना ही उसमें जन्म देने की क्षमता है, पालने की क्षमता है, वो ये क्षमता है उसमें डेवलप नहीं की जाती है, विकसित नहीं की जाती है। तो ऐसे बीच बीच में तो अब क्या कहते हैं कि सीता जी पूछती हैं कि कतनी लीला की है मुरारी, आज सुनब मुँह तुम्हें खुदे तिहारी, तो लक्ष्मण सुनत खड़े चौआने। लक्ष्मण जी सुन रहे हैं, वो आश्चर्य में है कि अरे ये लीला कर रहे थे, मैं तो बिना मतलब में इनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो लक्ष्मण सुनत खड़े चौआने, और रहे साथ पे भेद न जाने, तो लक्ष्मण बोले जोरे हाथा, और करिन दंडवत नाइन माथा। क्या कहते हैं कि रहे करते तुम लीला भाई। अरे भैया तुम लीला कर रहे थे, नाटक कर रहे थे, और फिर हम आए न आए रहे धाई, और मैं तुम्हारे पीछे बेमतलब में दौड़ रहा था। मैं तो समझ रहा था कि आप सही में दुखी हैं। तो आगे का भाव देखें इसमें। तब बोली सीता तब मुस्काई, क्या बोलती हैं कि हम प्रकृति जीव तुम भाई। मैं प्रकृति हूं, तुम जीव हो, और ये कौन है? तो इहें परम ब्रह्म परमेश्वर, भग मनई के तन माँ जगतेश्वर, तो भक्तन के हित लीला धारिन, ओ आए मनुज तन रावण मारिन। ये बहुत सुंदर। इस कविता को हम लोग यहीं पेस्ट करेंगे, कमेंट में कोशिश करेंगे कुछ भाग आप लोग भी पढ़ें, पूरी कविता आपको मिले। और रीवा दर्शन ने भी आदरणीय सूर्य नारायण गौतम जी का इंटरव्यू लिया है, उसका भी लिंक हम लोग कोशिश करेंगे जिससे आप और अधिक जाने। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, यह सोने की चिड़िया है, कहा ही नहीं जाता है, लेकिन किन गुणों के आधार पर, अगर इसे समझना हो तो सर की बातें सुने। निश्चित रूप से हमें और आपको इन चीजों से लीड लेना चाहिए, ये सोने की चिड़िया है या सोने की चिड़िया है। प्लीज सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे मन की बात कह दी। मैं इस बात से बहुत व्यग्र रहता हूँ, दुखी भी रहता हूँ कि, और प्रायः मैं ये देखता हूँ कि लोग जो समझदार हैं वो भी ना समझ तो कुछ भी कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब समझदार मानने वाले लोग जो है, माने जाने लोग भी, और ये कह देते हैं कि उसने ये गलती कर दी, उसने ये गलती कर दी, काश वो ऐसा गलती ना करता तो आज ये स्थिति ना होती। मैं ये अपने आप को जब उनसे मिला करके देखता हूँ, तो जिस समय जो व्यक्ति था, आज जैसे हमारे बीच में सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी, या महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, या अन्य जितने भी लोग रहे, तो वो सब एक एक इकाई ही थे और एक एक व्यक्ति ही थे, और सभी अधिकतम जो है तो कम से कम 45-50 किलो से लेकर अधिकतम 1 कुंटल, मतलब 100 किलो के ही थे। इससे ऐसा नहीं था कि महात्मा गांधी जी इतना बड़ा नाम है तो 1000-2000 कुंटल के रहे होंगे। ऐसे ही मेरी तरह ही 5.5-6 फीट के आदमी थे। उन्होंने अपने आप को समझा कि मैं गुलाम हूं और मुझे स्वतंत्र होना है। उन्होंने समझा कि हमारे देश में समस्याएं हैं, इसलिए उन्होंने जूझा। आज उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, या कौन सी कमियां रह गई, हमें उस पर ज्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है। आज हमें देखना है समाज में कि हमारे समाज में आज क्या कमियां हैं, जो कमियां थी आज की क्या कमी, जो कमियां थी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। वो तो कमी दे करके या बना करके चले गए, उसमें अब बहसबाजी से कोई लाभ नहीं है। अब अगर कोई लाभ या हानि हो सकती है
तो निश्चित रूप से अगर हम आज कुछ नहीं कर पाए इस समाज के लिए, तो आगे आने वाली पीढ़ी हमें उनसे भी ज्यादा बुरा कहेगी। इसलिए हमारे पास समय है और कि हम कुछ कर डालें और उन कमियों को हम पूरा करने का प्रयास करें जहां पर हमें कमियां दिखती। तो कमी हमें देखना चाहिए, साहित्य के माध्यम से और समाज के बीच में जाना चाहिए, पद को छोड़ करके जाना। पद यदि पदेन हम जाएं तो भी ठीक है, और बहुत पद के पीछे भी नहीं रहना चाहिए। मुझे एक मनुष्य बन करके और भारत का एक नागरिक और एक इकाई बिंदु मान करके कि पूरा परिवार है मेरा और मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। बहुत सुंदर। मीट कार्यक्रम जो कि मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट को प्रमोट करता है। शिक्षा का एक बड़ा अभियान है जिसमें कण कण व्यक्ति से शिक्षा भरने का सोशल मीडिया का यह प्रादुर्भाव हम लोग कर रहे हैं। हम लोग की कोशिश है कि जैसे सर आज हम लोगों के बीच में बैठकर बात कर रहे हैं, वैसे आप जो हमें देख रहे हैं, आप यहाँ हमारे साथ चर्चा करें, आपकी बात यहाँ तक पहुंचे, आपकी बात डॉक्टर सत्या के साथ। जरूर डॉक्टर सत्या होप टॉक का हिस्सा बने, इसके लिए आप एक कमेंट करें, अपने विचार रखें। कभी न कभी आपको भी मौका मिलेगा यहाँ बैठकर बात करने का। सर, आप मेरे कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छा लगा। अभी हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि अभी हम लोगों का होलिकोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है। काव्य गंगा को में जीवन को रचने वाली कविताओं को सेलेक्ट करके 101 कवियों को हम निमंत्रित करेंगे। एक साथ 14 मार्च से 28 मार्च के बीच में सभी लोग कुछ रचने वाली, जीवन को रचने वाली कविताओं को करें। यह जो समय बीता है कोरोना का, ये बहुत बड़ा समय बीता है। इसमें बहुत सारे साहित्यकार अपने टैलेंट को अपने ऊपर काम किए हैं। बहुत सारे लोग कुछ ऐसा लिख पाए हैं। किसी ने तो बड़ा उपन्यास लिखा है, किसी ने बड़ा साहित्य सृजन किया है। एक समय मिला हमें अपने अंदर झांकने का, अपने को देखने का, रिवॉल्यूट करने का, और बहुत कुछ नया हुआ है। उसी के एक बड़े भाग को 1 साल पूरा हो रहा है। हम लोग मार्च से वो यात्रा शुरू किए थे, जब घंटा घड़ियाल बज के हम लोगों को एक समाधि में डाला गया था कि नहीं, आप अब रुक जाइए, आपके चरण अब ड्योढ़ी से बाहर नहीं निकलेंगे। अब आप ड्योढ़ी के भीतर बैठकर जितनी साधना कर सकते हैं करिए। और तब से साधना लगभग, अभी भी थोड़ा बहुत लोग निकल रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, चीजें खुल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तो कंटेन है ही कि हम अपने को रोके हुए हैं। तो ये 1 साल पूरा हो रहा है। इसमें होलिकोत्सव के कार्यक्रम में भी सर काव्य पाठ करें और एक विजन के साथ हमें एक शिक्षा दें, एक विचार दें जिससे लोग प्रेरणा ले और आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगा सर। और कुछ सुनाना चाहें तो उसको कह के इस बात को पूरा किया जाए सर। मैं एक कविता है, बिल्कुल, और मैं उस कविता को कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। कविता ये एक विचार देती है श्रोताओं को। 2 कविताएं हैं, 2 के लिए तो समय नहीं होगा। बिल्कुल सर, सुनाए। एक सुनाए। एक कविता है, इसका शीर्षक है उसको मानव कहना क्या। उसको मानव कहना क्या। इसमें समाज में कुछ कमियां रहती हैं, और जब व्यक्ति प्रयास करता है, लगता है कि इसमें ये तो बिल्कुल चिकना घड़ा हो चुका है, इसमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ होगा ही नहीं, तो फिर कोई ना कोई कविता फूटती है। तो बिल्कुल संभावनाएं तलाशनी चाहिए। हम शिक्षक हैं और मैं तो विद्यार्थी हूँ, वास्तव में मैं विद्यार्थी हूँ। अब चूंकि पेट चलाने के लिए शिक्षक की नौकरी कर लिया, ये गलत बात है, पर मैं विद्यार्थी हूँ और मैं निरंतर सीखने की कोशिश करता हूँ। जो आपने ये बात कही, बड़ी मजेदार बात, मैं भी इसमें शामिल हूँ। हमने कोरोना काल में हमने 2 कार्य किए। एक तो भौतिक कार्य किया। भौतिक कार्य था कि मैं एक विपत्ति में मैं घर गया हुआ था और फिर कोरोना के कारण मैं आ नहीं सका यहाँ। वहां हमने देखा कि बहुत सारे बड़े लोग थे जो सेवा कार्य में लगे हुए थे। बाहर वालों के लिए भोजन दिया जा रहा था, गरीबों के लिए भोजन दिया जा रहा था, किंतु जानवर थे और उन जानवरों पर किसी का ध्यान नहीं था। होटल वगैरह भी सब बंद थे, वो मर रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा वहां पर कि अगर, और जितने भी कर्मचारी थे नगर निगम के, वो भी सब छुट्टी में थे, कोई थे नहीं वहां पर। तो हमने सोचा अगर एक मवेशी भी मर गया तो उससे जो हैजा फैलेगा उससे लोग मर जाएंगे। बिल्कुल, तो ये मरना ना पाए
इसलिए हमने पूरा एक 20-25 लोगों का एक ग्रुप बनाया, समूह बनाया, और हमने घास भूसा ये सब इकट्ठा किया। प्रयाग से तक हमने ट्रकों में सब्जियां ले जा करके, और बची खुची, और अपने वहां रीवा की मंडी से भी हमने सब्जियां जो बेचने से बच जाती थी, खराब होने लगती थी, उनको ले जा करके उन पशुओं को खिलाते रहे 3 महीना। इसके बाद फिर जब चारा जम गया बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये विजन है, ये दूरदृष्टि है, ये दूरदृष्टि है। हाँ, बहुत सुंदर। तो एक तो ये कार्य, और दूसरा हमने बघेली में पूरी एक 40 रचनाएं हमने की, और वो बोली अपन नावरे नाम से वो प्रकाशित हो गई है। 27 तारीख को उसका विमोचन है। बहुत सुंदर। उसी काव्य गोष्ठी में हम लोग उसका विमोचन भी सुनेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी, बहुत सुंदर। तो देखें, उसको मानव कहना क्या। एक ये भी कोरोना काल की ही रचना है, बिल्कुल, कि खो दिया हो श्रवण लालसा। सुनने की यदि लालसा ही किसी ने खत्म कर दी, तो खो दिया हो श्रवण लालसा, उसको गीत सुनाना क्या। और ठान लिया हो केवल मरना, फिर उसको समझाना क्या। खो दिया हो श्रवण लालसा, तो छोड़ दिया सारे हो। लोग जो इस कविता को पहले सुन लेते तो अभी तक जरूर सुनते, लेकिन जो अभी तक सुन रहे हैं वो बार बार सुनना चाहेंगे। थैंक यू सर, इसको जरूर आप सुनाएं। जी जी। छोड़ दिया हो जिसने पढ़ना, छोड़ दिया हो जिसने पढ़ना, पोथी मोल बताना क्या। उन्हें नदी को सुखा दिया, तो रिश्ता तौल जताना क्या। नेह नदी, प्रेम की नदी, प्रेम की जो धार बहनी चाहिए, यदि वो धार ही बह गई, सूख गई किसी की, तो कौन सा रिश्ता वजनी है, कौन सा रिश्ता हल्का है। अरे रिश्ता हल्का या वजनी तब न डूबेगा जब पानी होगा। तो जब नेह का पानी ही सूख गया है, तो फिर रिश्तों का कोई तौल नहीं है। तो दया क्षमा सद्गुण हो सारे, तन मंदिर से किए पलायन। दया क्षमा सद्गुण हो सारे, तन मंदिर से किए पलायन। तो भाव रहित फिर ठूठ देह को, नातों का भाव बताना क्या। क्या बात है। तो निश्चित करना लक्ष्य सका हो। मैं जल्दी में सुना रहा हूं कि निश्चित करना लक्ष्य सका हो। श्रोताओं से भी मैं आग्रह करूंगा कि जो भी इस रचना को सुने तो शब्दों पर ध्यान दें कि निश्चित करना लक्ष्य सका हो। जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं है कि पूरब जाएगा कि पश्चिम जाएगा, उसको कौन सा रास्ता आप बताएंगे। तो निश्चित करना लक्ष्य सका हो, उसको राह बताना क्या। और ढले धूप यदि घर आ जाए, उसको भटका कहना क्या। वो भटका थोड़ी है, अगर समय में कोई घर आ गया वो भटका नहीं है। तो झूला सके ना मन को यारो। जब हम बहुत थक जाते हैं, घर में झूला डालते हैं। झूला काहे के लिए होता है? विश्राम पाने के लिए होता है, विश्राम पाने के लिए होता है। तो पर यहाँ मेरा झूला कुछ अलग है कि झूला सके ना मन को यारो, वो तो तन को झुलाता है। जो ये झूला डालते हैं हम रस्सी में, रस्सी का, वो तो तन को झुलाने वाला झूला है। एक मन का भी झूला होता है। तो झूला सके ना मन को यारो, उसको झूला कहना क्या। अगर हमारा मन, हम झूले में बैठ गए और तन हमारा झूल रहा है, लटक रहा है, और मन हमारा कहीं दूसरी जगह खोया हुआ है, तो फिर किस चीज का वो झूला है। और दौड़ में हो जो सबसे आगे, उसको लूला कहना क्या। और झूला सके ना मन को यारो, उसको झूला कहना क्या। बस 2-3 बंद हैं कि देश धर्म हित दान करे ना, देश धर्म हित दान करे ना, फिर ऐसा धनवान ही क्या। देश धर्म हित दान करे ना, फिर ऐसा धनवान ही क्या। वो अपनी लाठी आप ही मारे, ऐसा वो बलवान ही क्या। हम बलवान तो बहुत हैं, और हम दूसरे के अपनी लाठी अपने कोई मार ले, ऐसे बलवान से क्या फायदा। सही बात है। हमारे आयुर्वेद के कुछ व्यक्तित्व तो हम लोगों से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नागर अभी आए हैं, देखे हैं कि एक शोध पुस्तक निकाले हैं और वो पढ़ने जा रहे हैं। सभी लोग अपने समय का सही ढंग से सदुपयोग करें और अपने जीवन में कुछ अच्छी बातों को भरें। कुछ सुनाना है? सुनाइए सर, बिल्कुल सुनाइए। जी जी, बस अंतिम 2 बंद हैं
कि बहन अस्मिता दुश्मन लूटे, वो दर्शक मुंह गूंग समाज वो क्या। बहन अस्मिता दुश्मन लूटे, दर्शक गूंग समाज वो क्या। वो कोई समाज है जहां ये सारी ऐसी घटनाएं हो रही हो और कोई बोल ना सके तो वो गूंगा है, वो कोई समाज नहीं है। तो बहन अस्मिता दुश्मन लूटे, दर्शक गूंग समाज वो क्या। औरती देखे धर्म धज्जियां, उबल न पाए खून ही क्या। क्या बात है, क्या तो अंधकार ही चयन किया हो, किसी ने अंधकार का अंधकार चयन ही कर चयन लिया। किया। बिल्कुल बिल्कुल। अंधकार ही चयन किया हो, दीपक उसे दिखाना क्या। और जीवन से जो रूठ चुका हो, उसको जाए मनाना क्या। क्या बात है, जीवन से जो रूठ चुका है देखिए, उसको जाय मनाना क्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जिसने जीवन मर्म भुलाया, जो जीवन के मर्म को ही भूल गया, जानता ही नहीं है, फिर अब बचता अब मोल ही क्या। जिसने जीवन मर्म भुलाया, फिर बचता अब मोल ही क्या। और जीव ब्रह्म और प्रकृति न जाने, उसको विद्या कहना क्या। ये विद्याएं क्या थोड़ी बात। है। अंतिम बंद है इसका, जो इस पूरी कविता का उपसंहार है। बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल सभी जितने श्रोता हैं सबका ध्यान चाहूंगा। इसके बाद फिर मैं सबको नमस्कार करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। कि देह में केवल सांस चले तो, देह में देह में केवल सांस। केवल सांस चले तो, उसको जीवन कहना क्या। देह में केवल सांस चले तो, उसको जीवन कहना क्या। और हिल मिलकर जो जी न सके, उसको मानव कहना क्या। क्या बात। हिल मिलकर जो चल जी न सके तो, उसको मानव कहना क्या। उसको मानव कहना क्या। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। इसी इसी विचार के साथ इस काव्य पाठ को बंद करते हैं, और मुझे विश्वास है कि इन बातों को जो सुनेगा अपने जीवन में जरूर परिवर्तन लाएगा। जीवन को रचने वाली कविताएं यही हैं, यही कविताएं आपके जीवन को रच सकती हैं। मीट कार्यक्रम आपका अपना है, जरूर जुड़े। थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपने मुझे सबके बीच में ला करके और कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं ये कवि के साथ कॉफी कार्यक्रम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। व्यक्ति साहब आपको बधाई देता हूँ, आपने ही रुचि दिखाई मुझे इतने लोगों से जोड़ने के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।